हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, अभी जो है बीपीएससी का दौर है। चूँकि आप लोग देखे होंगे कि बीपीएससी 67वीं का जो नोटिफिकेशन जो आया था उसके बहुत सारे डेट जो है चेंज भी हुए और अंततोगत्वा जो है 8 मई को जाकर एग्ज़ाम लिया था। उसके बाद जो एक नया नोटिफिकेशन आया है, यानी कि डेट का, जिसमें आपको पता भी है तो वो आपको जा कर के सितंबर मंथ में होगा, 20 को और 22 को। ठीक है, इसमें आपको दो सिटिंग में जाकर एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको ऑल बिहार में जो है, उत्तरी बिहार में देखे होंगे क्या है कि बहुत सारे बाढ़ की चपेट में जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात है ये दोस्तों कि देखिए, ये जो सेक्शन है मेरा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा और पैटर्न को समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, आपको पता है कम से कम जो है आपका 35 क्वेश्चन जो है करंट का है। ध्यान रखिएगा हम क्या बोले हैं, करंट का। तो आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो आता है 20 और प्लस 15। 20 जो क्वेश्चन जो है, ये 20 क्वेश्चन जैसे नेशनल और इंटरनेशनल जो होते हैं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से आते हैं। और ये 15 क्वेश्चन जो है, ये दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बिहार, देख लीजिएगा आप लोग, बिहार का डाटा है ना। जैसे मान लीजिए कि कमला देवी है, कोमल देवी है, किससे रिलेशन है, आपका डाटा आता है। जिससे देखे जीडीपी का देखे होंगे, स्वच्छ भारत अभियान का देखे होंगे, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से आते हैं। पिछला जो 67वीं का जो एग्जाम हुआ उसमें और उसके पहले से भी ये प्रक्रिया चला रहा है। दैट इज वेरी सिंपल। और इसमें क्या है कि टोटल आपको क्वेश्चन जो है, संख्या जो है आपको 150 नंबर का है। तो इसका हम लोग पिछला बार भी ऑनलाइन क्लास लिए हुए थे, आपको अभी वो भी बता देते हैं। ऑनलाइन क्लास भी लिए थे और ऑनलाइन टेस्ट भी लिए थे, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्लास ना लेकर के इस बार जो सिंपल वे में जो है, जो 20 और 22 सितंबर को जो होने वाला है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग जो है इसका ऑलरेडी जो हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप चाहे तो इससे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो आपको दे रहे हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड पर दे रहा है। ये जब वीडियो जब देखिएगा आप टोटल, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है डायरेक्ट रूप से हिट करेगा। जैसा कि अभी देखते होंगे AA का एग्जाम हुआ है, कल ही हुआ है। तो AA के एग्जाम में देखो मेरा डायरेक्ट रूप से करंट अफेयर्स का और बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आते हैं, जाकर के आपको क्वेश्चन जो पूछता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। सपोर्ट है, मान लीजिए सपोर्ट जैसे बिहार में देखते होंगे बहावी आंदोलन है। तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो विनायत अली का नाम सुने होंगे, इनायत अली का भी नाम सुने होंगे। सर सैयद अहमद खां बरेलवी द्वारा जाकर के बहावी आंदोलन जाकर के स्टार्ट किया गया था और सबसे इसका मुख्य जो सेंटर था मेरा वो बिहार था, यानी पटना था। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए सपोर्ट सचिंद्र सन्याल का नाम सुने होंगे, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन जो है बहुत पहले हुआ था, लेकिन बिहार की अगर बात करेंगे, अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो 1913 ईस्वी में, ठीक है ना, पटना में। और सचिंद्र सन्याल का नाम सुने, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ये क्वेश्चन आपको 67वीं बीपीएससी में आया भी था और हमने दिया भी था। तो दोस्तों, हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री भी आपका वही है। हिस्ट्री भी क्या करता है कि 20 आपका देगा एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न, और प्लस जो है आपका 15 जो है ये बिहार से क्वेश्चन रहता है। यानी कि टोटल मिलाकर के हिस्ट्री से आपका 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर अभी दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर आपको देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और आपको 100% हूबहू, जैसे पिछला बार हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट जो लिए थे, क्लास जो लिए थे, मेरे 100% क्वेश्चन नहीं बल्कि कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से हिट किए थे। जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं, जुड़े हैं, ठीक है, अपना अनुभव देते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको भी अगर देखना होगा तो एप्लीकेशन जरूर विजिट करेंगे। फ्री में आपको क्लास जो है, सॉरी आपका टेस्ट जो है, केवल टेस्ट अभी हम ले रहे हैं और उसमें 15 टेस्ट आपको हम दे रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम बेस्ड पर आपका आधारित होगा। कम्युनिटी पोस्ट पर भी हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट रूप से एग्जाम में अगर हिट नहीं करेगा तो समझिए कि बेकार। जैसे मदरलैंड अभी AA में दिया हुआ, मदरलैंड नामक पुस्तक, महजरुल हक का नाम सुने होंगे। महजरुल हक क्या किए थे कि 1916 में जब होमरूल आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो बिहार में जाकर के महजरुल हक के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन जो है ना, आपको 1885 से लेकर के 1947 तक ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद आपका मेडाइवल में कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आता है। तो ये 15 क्वेश्चन को पकड़ बनाइएगा तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट जो है, और करेंट रिजल्ट जो होता है बिहार पर,
बिहार यानी कि हिस्ट्री और करेंट आपका बिहार, ये दो चीज़ पर जाकर बीपीएससी का रिजल्ट होता है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स आपका मिसलेनियस सब लोग पढ़ता है, ठीक है ना। ये दो सेक्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखते होंगे, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में 1912 में, 1922 में और 1940 में, है ना। ये 3 बार जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ। बांकीपुर पटना में 12 में हुआ था, 22 में गया में हुआ था और 40 में जाकर के रामगढ़ में हुआ था, जिसको बोलते हैं रांची रामगढ़। देखे होंगे ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपको पकड़ बनानी होगी। जैसे बिहार में स्वराज दल, ठीक है ना, स्वराज दल का गठन, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में जाके किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपको सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा। लेकिन बिहार में स्वराज पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। उसी तरह से आप लोग देखते होंगे दांडी यात्रा क्वेश्चन जब आता है तो दांडी यात्रा में पूछ देगा कि आप भागलपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भागलपुर का नेतृत्व यानी कि महादेव लाल सर्राफ के द्वारा, है ना। अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा पटना में जाकर के नेतृत्व किया गया था। उसी टाइप से मुंगेर में जाकर के श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। दरभंगा में अगर पूछेगा तो सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर की बात करेगा तो रामदयाल सिंह की बात करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इससे डायरेक्ट अगर आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको क्या करेंगे कि आप हमारे, अब निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट चाहिए, आप ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ जाइए और बिल्कुल आपको जो है कि फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन जो है उस समय जितना भी आपको बता रहे थे बिहार को लेकर के बता रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है इस पर जाकर के देखेंगे, सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2019-20 में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, कृषि की हिस्सेदारी 17.8% थी, जो 2020 में और 21 में कितना प्रतिशत होने का उम्मीद है। दैट इज वेरी सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन आप पकड़ बनाइएगा तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन जो आपकी आएगा ही आएगा। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। कितना प्रतिशत होने का उम्मीद है? 20-21 की बात कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग का क्या चल रहा है? 22-23 चल रहा है। जैसे आपको मान लीजिए हमको क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ देंगे कि आर्थिक विकास दर जो है 2022-23 में कितना रहेगा। नोट कर लीजिएगा, तो 22-23 नोट करते जाइएगा, 2022 और 23, है ना, 2021 और 22 और 2021-22 हो गया, 2020 और 21, ये 3 सेक्शन आपको लिखवा देते हैं ताकि तीनों सेक्शन से क्वेश्चन जो है आपको अगर आएगा तो निश्चित तौर पर कभी आपका छूटेगा नहीं। आर्थिक विकास दर, बिहार का जो आर्थिक विकास दर जो है 22-23 में जो है 9.7%, ठीक है। कितना था? 9.7%, है ना। और ये जाकर के आपको 22-23 की आपको आंकड़ा बता रहे हैं जो अभी करंट में आपका चल रहा है। आप उसके बाद आपका 21-22 में जब जाएंगे तो 9.8 होगा। कितना होगा? 9.8 होगा और 2.5 जाकर के आपका परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा निश्चित तौर पर तो डाटा से संबंधित इकोनॉमिक्स में, आपका इकोनॉमिक्स में ये नहीं क्वेश्चन आता है कि आर्थिक विकास दर किसको बोलते हैं, आपका रेपो दर किसको बोलते हैं, ये सब नहीं पूछता है, डाटा पूछता है। उस डाटा पर आप फॉलो करिएगा तो निश्चित तौर पर आपका जो है कि 100% आपका जाके सही होगा। समझ में आ गया ना। तो आर्थिक विकास दर बिहार की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हम अदर स्टेट की नहीं बात कर रहे हैं। ये बिहार से अगर संबंधित पूछेगा कि बिहार तो आर्थिक विकास दर 2022-23 में कितना परसेंट जो अनुमानित है, तो 9.7%, 21-22 में कितना था, तो 9.8%, 20-21 में कितना था, तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि आपका 2.5% होगा। इतना समझ में आ गया। अगर मान लीजिए सपोर्ट है, राजकोषीय कभी कभी घाटा पूछता है, राजकोषीय घाटा अगर कभी कभी पूछता है तो निश्चित तौर पर उसको भी याद कर लीजिएगा। 2022-23 में, 2021-22 में, 2020-21 में, ये आपको 3 ईयर्स का आपको लिखवा। राजकोषीय घाटा की अगर बात करेगा तब तो राजकोषीय घाटा में 3.4%, इसका हो जाएगा आपको 3.4%। इसका यानी कि 2022-23 में जो है बिहार का जो है राजकोषीय घाटा जो हुआ था 3.4% हुआ था और 21-22 में जो है 2.97, उसको भी नोट कर लीजिएगा, 2.97%। और उसी तरह से अगर देखा जाए 2020-21 में जो है कि बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था, तो 4.8%। नोट कर लीजिएगा,
कितना था 4.8%। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप नोट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा। ये सारा डाटा जो है मेरे द्वारा जो है क्वेश्चन पेपर में आपका डाला हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो है, चूँकि अभी हम लोग नए हैं, लेकिन बिल्कुल जो है कम समय में आप लोगों का इतना प्यार मिला कि कम समय में जो राकेश लाल को इतना आप लोग लाइक किए, क्योंकि हमारी बार बार हम बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। ठीक है, मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। और कंटेंट एक बार अगर आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन है एक लेकिन हम लोग जान रहे हैं अनेक। ठीक है ना। अब मान लीजिए पूछेगा कि कुल राज्य प्राप्ति में ब्याज भुगतान का यानी कि 2022-23 में हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो 8.29 नोट कर लीजिएगा। 8 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, 8.29 है ना, 8.29% यानी कि 2022 और 23 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को जानना होगा ना। हमको तो आपको डाटा दे रहे हैं। क्वेश्चन होगा कि कुल राज्य प्राप्ति में ब्याज भुगतान का 22-23 में कितना प्रतिशत है। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 8.29%। यही अगर कहा जाए 22-23 राजस्व व्यय की अगर बात करेंगे, राजस्व व्यय की अगर बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा, राजस्व व्यय की अगर बात करेंगे आप लोग 2022-23 में, ठीक है ना, 2022-23 में राजस्व व्यय की बात करेंगे 1,91,957 करोड़। जो नोट कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर जो है आपके एग्जाम्स में आता है। लेकिन ना 1,91,957 करोड़ जो है 2022-23 में राजस्व व्यय है, अनुमानित है। ठीक है ना, क्या है, अनुमानित है। यही अगर 22-23 की बात करेंगे पूंजीगत व्यय पर तो 45,723 करोड़। ठीक है ना, 45,723 करोड़ जो है ये पूंजीगत व्यय। ये सब जो डाटा जो आपको दे रहे हैं ये जो है आपको बिहार से संबंधित दिए बाबू। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी अगर आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। इसको निश्चित तौर पर जो है जितनी डाटा बताए हैं, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। इसके अलावा जितना बताए हैं ना, ये आप समझ लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। आप कभी भी जिस तरह से बता रहे हैं इस तरह से आप अपने स्तर से भी तैयारी करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि राकेश लाल का देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, आपको 150 क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है 150, उसमें से आपको इतना तो हम जरूर कहते हैं कि 100+ क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए अगर नहीं आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और उसमें खास करके ज़्यादातर आपको जो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, पूरा करेंट, उसके बाद आपका पॉलिटी, उसके बाद मिसलेनियस, जो भी क्वेश्चन आता है आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। तो बहुत सारे वीडियो भी अपलोड हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसको फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट रूप से अगर जुड़ना होगा तो 75418343 और 03 ये नंबर भी है। और एक और नंबर है उसको भी आप लोग नोट कर देते हैं, 9931843263 ये नंबर है। और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको क्वेरी चाहिए, नोट्स चाहिए आपको बिहार से रिलेटेड, आपको नोट्स भी हम दे देंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग फॉलो करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड बैंक। पहला नंबर पे क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, वर्ल्ड बैंक से बन रहा है कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो विश्व बैंक की स्थापना नोट कर लीजिएगा 1945। इसका वाशिंगटन है ना, वाशिंगटन जो है डीसी, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में है। इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने अपने ताजा वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान किया था। देख रहे हैं ना। तो जो भी है, जैसे मान लीजिए हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आपका सारा का सारा इसमें आंसर भी दिया हुआ है। इसका सही जो आंसर जो आपको पहले बता देते हैं कि जाकर के वर्ल्ड बैंक जो अनुमानित जो है गिरावट जो जाकर अनुमान लगाया था वो जाकर के 9.6% लगाया था। क्योंकि आपको जानते हैं कोरोना काल भी हुआ था, कोरोना काल के चलते सब अपना अनुमानित भी दिया था। और आपको सबका धीरे धीरे ये जो आपका ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपका सबका, मान लीजिए कोई ये नहीं पूछा ये नहीं, लेकिन कोई ना कोई इसमें से पूछता है। तो निश्चित जैसे इसका जो है अनुमानित जो किसका है, तो आईएमएफ का है। किसका है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना। इसका भी स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। कभी कहीं देखते होंगे 1944 में, तो 1944 जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन का ही दिन है, जिसमें जाकर के 27 देशों का सिग्नेचर हुआ और वहीं से जाकर के 1945 में आईएमएफ जो अस्तित्व में आया। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाता है। ठीक है, तो ये कितना अनुमान लगाया था, 10.3% लगाया था। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर इसका भी हेड क्वार्टर जो है आपका
वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूएसए, यानी अमेरिका में। ठीक है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है ना। उसके बाद आपका दिया हुआ थर्ड ऑप्शन जो दिया है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का नाम सुने होंगे। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ये जो है नोट कर लीजिएगा, ये है मूडीज, नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, है ना। इसका स्थापना लिख लीजिएगा 1909 की, आपकी बातें याद होगा, है ना। 1909 यानी कि पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, यानी कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज और मदन लाल धिंगरा के द्वारा जाकर के गोली मारा गया करजन वायली को, करजन वायली हत्याकांड जो कहा जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब भी अगर वर्ष की अगर बात आएगा तो मैं 2-4 पॉइंट आपको बता ही देता हूं। ठीक है, तो ये जो है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये स्टॉक मार्केट में, वित्तीय में, हर सेक्शन में जाकर के वर्ल्ड में जो है बड़ा अच्छा काम करती है। इसने भी जाकर के भारत का ताज़ा जो है परिदृश्य दिया था कि नहीं, उसका गिरावट जो है 10.6% रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका डी ऑप्शन में जो दिया है, ये आपका है आरबीआई का। किसका है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना आपको पता है ना, 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था आपको 1949 में किया गया था। ठीक है ना। कब किया गया था? 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो ये सारा का सेरा ये आपको मिला किसका? ये आपका विश्व बैंक का है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा है। तो इस तरह से डाटा अगर आपको मिलेगा तो कोई भी किसी भी तरह का जो है आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये सारे डाटा जो है आपको हम लोग देते हैं बच्चों को, जो आप लोग पढ़ते हैं, जो जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हम लोग सारे के सारा आपको डाटा आपको हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में स्वच्छ भारत मिशन दिया हुआ, देख रहे हैं ना। स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि करंट आपको याद कर लेंगे, 22-23 आपको याद कर लेंगे, 21-22 जो है आपका भूल जाएंगे। अब बताइए कि आपका एग्जाम में जो है जब भी देता है ना तो करंट तो बहुत कम देता है। ठीक है, चूंकि लड़का क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं बीपीएससी में, वो लोग जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए जा करके ऐसा क्वेश्चन को हम डालते हैं ताकि वो डायरेक्ट रूप से एग्जाम में हिट करे। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 9,994 करोड़ होगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन सब लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। अभी हमारा भारत में जो है, बिहार में खास करके हम बात कर रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत है ना, क्या बोलते हैं उसको? आत्मनिर्भर भारत, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, 7 निश्चय चल रहा है हमारे यहाँ। क्या चल रहा है? 7 निश्चय 2 चल रहा है। तो 7 निश्चय 2 में आप लोगों को बता देते हैं, बजट का आप लोग लिखते चलिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये सब जो जितने भी बता रहे हैं ये आपको 2022-23 का आंकड़े दे रहे हैं, है ना। 7 निश्चय क्या है वो? 7 निश्चय। ठीक है, तो 7 निश्चय 2। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 2022-23 के सारे आंकड़े आपको दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना, 1153 करोड़, 1153 करोड़ जा करके आपको दिया गया है इस बजट में। ठीक है ना, 1153 करोड़। 7 निश्चय भी आपको याद हो जाएगा। बीपीएससी में कभी करता क्या है कि कोई जगह इनमें से कौन सा बेमेल है, तो 7 निश्चय से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आया था 67 में भी आया था। ठीक है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए आपको कितना मिला? 1153 करोड़, है ना। मान लीजिए सशक्त महिला, है ना, सक्षम महिला के लिए आपको 900 करोड़ मिला है। कितना मिला है? लिखते भी चल रहा है आप लोग को, हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। तो नोट कर, जो बता रहा है उसको नोट भी करिए। 900 करोड़ दिया गया है। उसके बाद जो है कि हर खेत तक सिंचाई की पानी, उसके लिए जाकर के आपको 600 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। आपको 7 निश्चय भी याद हो जाएगा। ठीक है, चौथा में क्या है कि स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ दिया गया है। कितना दिया गया है? 847 करोड़। किसके लिए? स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव के लिए। ठीक है, और स्वच्छ शहर और विकसित शहर के लिए आपको 552 दिया गया। कितना दिया गया है? 552 करोड़ दिया गया है। ठीक है, शायद ये हो सकता है कि कंफ्यूज कर गए होंगे, लेकिन फिर भी जो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा तो बिल्कुल जो है हमको याद जहाँ तक नहीं, इसका लगता है कि 550 ही है, इसका 550 है। ठीक है, 550 करोड़ है। तो कै गो मिला?
1 2 3 4 5, अब बच गया आपका 2। 2 बच में क्या है कि सुलभ संपर्कता को है। सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ दिया गया है। कितना करोड़ दिया गया है? 450 करोड़ दिया गया है। एट लास्ट आपका 7 निश्चय में जो बचा है उसका नाम है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। उसमें जाकर के 500 करोड़ रुपए दिए गए। कितने दिए गए हैं? 500 करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये डाटा जो है एकदम निश्चित तौर पर इसको पूछिएगा, याद कर लीजिएगा। और दूसरा चीज कि 7 निश्चय योजना जो है, इस 7 निश्चय योजना के तहत जो है कौन इसमें बेमेल है या नहीं है 7 निश्चय 2 में, तो सब कुछ आपको बता दिए, तो निश्चित तौर पर उसको भी आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि बजट की बात था, लक्ष्य की बात था, इसलिए 7 निश्चय हमारे बिहार के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 निश्चय जो योजना जो है आपको पहली बार जो फर्स्ट वाला जो है जाकर के आपको हो गया, उसके बाद सेकंड जाकर के 7 निश्चय योजना के तहत जो है कि क्वेश्चन तो देखिए बहुत कुछ पूछता है, बस आपको एक बार उसके नज़र दौड़ा लेना है कि कहाँ से और किस लेवल से क्वेश्चंस आपको आते हैं, बस आपका तैयारी हो जाएगा। उसमें खास कोई क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन, यानी कि आपको मात्र जो है कि 20 से 25% क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई करता है। अब देखिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में पद्म भूषण प्राप्त बिहार को प्रसिद्ध दुलारी देवी का संबंध इनमें से किससे है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पिछला बार भी क्वेश्चन आपको 66 जो एग्जाम जो हुआ था वो कैरम से रिलेटेड था, क्वेश्चन था, एक महिला का नाम दिया हुआ था, तो वो भी हम क्वेश्चन जो सेट किए हुए थे। तो अभी हम लोग क्या है कि ऑलरेडी मान लीजिए कि BSSC, देखिए आपको बता देते हैं, BSSC है ना, यानी कि सीजीएल 3rd जो है आपका हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी कर रहे हैं। बिहार SI के लिए भी हम लोग जा करके आपको स्टार्ट किए हुए हैं, और BPSC के लिए क्लास नहीं है, केवल आपका ऑनलाइन टेस्ट है। क्या है? आपका टेस्ट है। तो ये 3 सेक्शन से चल रहा है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही जो है कि आपका इसेंशियल है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है बिहार SSC का, तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपको बढ़िया से मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया है। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप समझिए कि मैच से क्या होंगे, ग्राउंड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर चाहिए सटीक रणनीति और पढ़ाई की तरीका, कंटेंट, अच्छे बुक्स का कलेक्शन, ये सब सारे चीज़ हमारा खुद का बुक जो है लिखा हुआ है, जो वेबसाइट पर अपलोड है, एप्लीकेशन पर अपलोड है, खुद का, मैं खुद क्वेश्चन का जो कलेक्शन आपको देते हैं, इसी टाइप से जो है हर एग्जाम के लिए आपको मिलता है। इस तरह से धीरे धीरे जो है हम लोग निश्चित तौर पर इसमें हम लोग चले जाएंगे, रेलवे की तरफ चले जाएंगे, बिहार पुलिस की तरफ चले जाएंगे, उसके बाद SSC GD का जो नोटिफिकेशन जो आएगा उसके तरफ चले जाएंगे, यानी धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2021 में पद्म भूषण प्राप्त बिहार को प्रसिद्ध दुलारी देवी का संबंध। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, अभी AA का एग्जाम कल हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, उसी तरह से आप भी पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर जो है जाकर के आपको समझ में आएगा। इसका सही आंसर जो होगा आपका मधुबनी पेंटिंग होगा, है ना। क्या होगा? मधुबनी पेंटिंग होगा। तो दुलारी देवी इसमें जाकर के 2021 में पद्म भूषण मिला है मधुबनी पेंटिंग में, और इनके बारे में अगर जितना ही कम कहा जाए उतना ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है जाकर के मधुबनी से ही बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? मधुबनी से। और महासुंदरी देवी का नाम सुने होंगे, इनको महासुंदरी देवी, ये भी जो है आपको पद्म भूषण है, और इनको भी मधुबनी महासुंदरी देवी जो है वो भी जाकर के मधुबनी पेंटिंग से ही रिलेटेड है, और इनसे जाकर के इनको प्रेरणा मिला था दुलारी देवी को, महासुंदरी देवी से, और इन्होंने जाकर के मधुबनी पेंटिंग के बारे में सर्च किया, मेहनत किया, और वो गांव की एक खाटी देहाती गांव की रहने वाली महिला को जाकर के आपको जो है कि पद्म भूषण प्राप्त हुआ। सोच सकते हैं, भारत का मतलब तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद है ना पद्मश्री, नहीं सेकंड ही होगा, सेकंड पद्मश्री भी है। तो निश्चित तौर पर जो है आपको जाकर के माने गांव की एक खास खांटी देहाती महिला, और उतना संघर्ष करते हुए जाकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा जाकर के इनको दिया गया। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोक कलाकार हैं, लोक कलाकार में जैसे भिखारी ठाकुर का नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एकदम एक से एक क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, रामचंद्र मांझी का भी नाम सुनेंगे, उनको भी जाकर के पद्मश्री पुरस्कार मिला था। गौरी शंकर ठाकुर का भी नाम सुनेंगे, उनको भी जाकर के आपको लोक कलाकार में उनका नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भोजपुरी के शेक्सपियर जो कहे जाते हैं, यानी कि भिखारी ठाकुर, है ना, भिखारी ठाकुर,
वो भी जाकर के लोक कलाकार में बड़ा इंपॉर्टेंट उनका नाम रहा है। तो बिहार से रिलेटेड है, कभी कभी पूछता है कि भिखारी ठाकुर का संबंध इनमें से किससे है, तो निश्चित तौर पर उसको ध्यान रखेंगे। रामचंद्र मांझी का संबंध इनमें से किससे है, तो लोक कलाकार में। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग आपको बता ही दी। उसके बाद आपका थर्ड जो आपका पटना कलम है, पटना कलम का ध्यान रखेंगे कि पटना कलम का जो है जाकर के 1760 से लेकर 1947 तक, ठीक है ना, 1760 से लेकर के 1947 तक ये पटना कलम बहुत जो है जाकर के चरमोत्कर्ष पर था। उसके बाद जो है जाकर के धीरे धीरे इसका जो अस्तित्व जो है गिरता चला गया। ईश्वरी प्रसाद का नाम सुने होंगे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा है ना, वो जाकर के ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो है पटना कलम, नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा ये पटना कलम की जो है अंतिम, है ना, अंतिम कह सकते हैं। ईश्वरी प्रसाद का संबंध जो है पटना कलम से सबसे अंतिम बार रहा। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अंतिम चित्रकारी के रूप में जाकर के ईश्वरी प्रसाद वर्मा को ही नाम लिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा सुंदर जो नमूना है, आपको याद होगा बिहार में ही है, जिसका नाम वो है खुदा बख्श, नोट कर लीजिएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना भी आपको पता है, आपको 1891 ईस्वी में जाकर के इसका स्थापना किया गया था। जो अशोक राजपथ आप लोग जाते होंगे वहीं पर जाकर, ये भारत की पांडुलिपि पर आधारित सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और हमारे देश के जब राष्ट्रपति बने थे APJ अब्दुल कलाम, तो पर्सनली आकर के खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का विजिट किए थे। तो सबसे सुंदर इसका उदाहरण जो है, नमूना जो है, ये जाकर के खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों कंटेंट निकालने के लिए सोचिए कहां से आएगा, किस रूप से आएगा। ये बिहार का जो है मेरे पास पूरा डाटा है, मॉडर्न से लेकर के एंसेंट से लेकर के मेडाइवल तक। उसके बाद आपका बिहार से लेकर के जितने भी रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस, जैसे आपके शुरू में आपको एग्जाम्पल दिए, तो एक बार इसको देखना होगा आपको। और मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, और छूटेगा भी तो हो सकता है 2-4-5% करेंट हो सकता है, या मान लीजिए ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो है आपको छूटेगा ही नहीं। इसका हमारे पास ऑलरेडी जो है कि PDF है, ऑलरेडी इसका मटेरियल बना हुआ है। आप जिन्हीं को चाहिए, जो हमसे बच्चे जुड़ते हैं, तो हम निश्चित तौर पर क्या करते हैं, उन लोगों को व्हाट्सअप भी कर देते हैं। ऐसे आपको एप्लीकेशन पर जाकर विजिट करेंगे, वहाँ सारा चीज़ अपलोड है मेरा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद अगर आया होगा। अगर मेरी कंटेंट आपको भी लगता होगा कि नहीं कंटेंट सर का पहचान है, तो निश्चित तौर पर जो है कि आप क्लास से जुड़िए, ऑनलाइन टेस्ट से जुड़िए, आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। रेगुलर अगर 6 मंथ आप क्लास करते हैं, है ना, रेगुलर आप 6 मंथ क्लास करते हैं, इसमें लगभग जो है आपका 50 टेस्ट का हम लोग व्यवस्था करते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कम से कम 15 टेस्ट। तो जो आपको लगे कि नहीं हमको 15 टेस्ट से ही प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसका होल सॉल्यूशन भी कराते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारी क्वालिटी क्या है, बस एक ही बात हम जानते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अच्छे नोटिफिकेशन के साथ साथ अच्छे कंटेंट को अगर देखना है, तो EDU ई-गुरुकुल को जो आप ज्वाइन करिए, उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों को भी जा करके उसको आपको क्या करना है, सेंड करना है और बताना भी है। ठीक है ना, क्योंकि हम जो है यूट्यूब चैनल पर बस आपके लिए ही आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि क्वालिटी क्या होती है, हम दिखाना चाहते हैं कि पढ़ने का क्षेत्र क्या क्या है, हम दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस किस लेवल से कहाँ से आते हैं। ये चीज़ सारे के सारे आपको हमने 6 मंथ में दिखाया है, और इसका पहचान जो है हमने बिहार दरोगा में इसको करके हमने दिखाया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इनकलाब जिंदाबाद।